कराची के धाबेजी रेलवे स्टेशन के करीब बाड़े से 84 जानवर लूट लिए गए। हाँ बिल्कुल, देखिए धाबेजी रेलवे स्टेशन के करीब बाड़े पर डकैती की वारदात हुई और दर्जन से ज्यादा मुलजिमान 4 घंटे तक बाड़े में मौजूद रहे और मुबैना तौर पर 84 जानवर ये लूट कर फरार हुए। पेशावर में जहां ईद उल अजहा की तैयारियां अरूज पर हैं, वहीं बड़ी ईद पर गोश्त के पकवानों में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेशावर में ईद कुर्बा की तैयारियां अरूज पर है। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। पेशावर के बाजारों में सब्जियां और मसाला जात की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है। टमाटर फी किलो 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। हर चीज महंगी और ऊपर से हमारी जान और माल भी महफूज नहीं है। और जहाँ पे हम ये बातें कर रहे हैं ना, आप इतना खर्चा कर रहे हैं, हर जगह टैक्स दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही आके बस आपसे लूट मार करके चले जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारी जानो माल भी महफूज नहीं है। माल भी जो बचा कुचा आपके पास है वो भी छीन के ले जाना है। पता नहीं आपने कितने साल पहले मोबाइल खरीदा होगा या अभी खरीदा होगा, सस्ता वाला भी होगा, महंगा भी होगा, वो आपका जी। जो बकरीद पे एक बड़ा महंगाई बम गिरा है, और क्यों ना गिरे, देश के अंदर रोजगार है नहीं। बाहर पाकिस्तानी जाते हैं, जो अमीर आदमी जाके अपनी फैक्ट्री व्यापार लगाता है, जो 99% आवाम है पाकिस्तान की, वो जाके वहां नौकरियां करते हैं। नौकरियों से पाकिस्तानी देखते ही लोगों को भगा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी व्यापारी हैं, उनके यहाँ भी आपको ज्यादातर आपको काम करते हुए नॉन पाकिस्तानी मिलेंगे, इक्का दुक्का पाकिस्तानी मिल जाएंगे आपको। ये आज हकीकत है यूरोप की, अमेरिका की, दुनिया भर की। तो फिर आप एक बार अंदाजा लगाओ, ये आज जो पाकिस्तानी हैं, दुनिया भर से पाकिस्तानी देख देख के नौकरियों से हटाए जा रहे हैं। अगर ये भारत में होते, पाकिस्तान का बंटवारा ना होता, तो यही सेम टू सेम जो एक दुर्व्यवहार है वो भारतीयों को भी झेलना पड़ता। भारतीय कितने अच्छे तरीके से बच गए इस बहुत बड़ी पीड़ा से, वो यहाँ पे देखने वाली चीज है। बाड़े के मालिक परवेज बारी की जानिब से SHO स्टील टाउन को दरखास्त दी गई है, जिसका कहना है कि 100 एकड़ के करीब उसकी जमीन है, जहाँ पर बाड़ा लगा उसने बनाया हुआ, जहाँ पर 65 बकरियां, 17 भेड़े और एक गाय बमा बछड़ा रखे हुए थे। और उसके मुलाजमीन बैठे थे कि 14 से 15 मुलजिमान है, जिनके पास 4 का हौसला था, जिन्होंने मुलाजमीन को बांध दिया और उसके बाद वहां तकरीबन 4 घंटे तक वो लूट मार करते रहे और वहां से सारे जानवर ले गए। और उसका ये कहना है कि पुलिस को दरखास्त दे दी गई और पुलिस की जानिब से दरखास्त वसूल कर ली गई है और उसके बाद अब मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्याज 60 रुपए से बढ़कर फी किलो 80 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि लीमू 200 रुपए से बढ़कर 300 रुपए, सब्ज मिर्च 80 रुपए से बढ़कर 150 रुपए, जबकि अदरक फी किलो 1000 रुपए के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। हमें तो जीते जी मार दिया हुआ है। कोई किस रेट पे दे रहा है, उससे आगे जाओ और रेट बढ़ा हुआ है। हम तो ऐसे जैसे एक फकीर नहीं पिघले, उनकी भी कुछ जिंदगी होगी, हमारी जिंदगी नहीं है। इसी तरह सीख, टिक्का, कबाब और दीगर चटपटे खानों में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल 20 से 30% तक इजाफा हुआ है। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि जिले इंतजामिया निखनामे तो जारी कर देती है, लेकिन उस पर अमल दरामद न होने के बराबर होता है। ईद उल अज़हा और एक रोज़ कबल क्वेटा शहर में सब्जी मंडियों में जो सब्जी और ख़ास तौर पर वो सब्जी और मसाला जात तो जो सालन में इस्तेमाल होते हैं, इनकी कीमतों में 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का इजाफा देखा जा रहा है। अदरक फ़ी किलो 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया और जो लहसुन की कीमत है वो 300 से 350 रुपये से लेकर फ़ी किलो 500 रुपये तक इसकी कीमत पहुंच गई। और जो सब्ज़ मिर्च है वो उसकी कीमतों में भी 100 रुपये का इजाफा हुआ है, 150 रुपये से बढ़ के 250 रुपये फ़ी किलो तक इसकी कीमत पहुँच गई। अलमिया यही है कि आप ये समझते हैं कि जहाँ पर आप टैक्स दे रहे हो, जहाँ पर आप वैसे अपनी ड्यूटीज, सिविक ड्यूटीज पूरी कर रहे हो, तो वहां पर आपकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कम से कम होगा, आपके माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आप डर और खौफ और स्ट्रेस में मुब्तला नहीं होंगे घर से निकलते हुए। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की ढिटाई को इसी तरह से बयान किया जा सकता है, उनकी सफाकियत को ऐसे ही बयान किया जा सकता है। और की अगर हम बात करें, कल का वाकया जो है गुज़िश्ता रोज कनेडियन जी शहरी है, पाकिस्तानी निजात कनेडियन अमीन अलवी, अफसोसनाक खबर, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। और जो मकतूल हैं उनका सिर्फ इतना कसूर था, इसे कसूर तो खैर नहीं कहेंगे, कि वो अपने बच्चों को लेके शॉपिंग कराने निकले थे और जालिमों ने उन बच्चों के बाप का जो है वो साया छीन लिया। और आपको ये भी बता दें कि जाहिर है वो गरीब बच्चों की हेल्प करना चाह रहे थे। स्ट्रीट क्राइम नो डाउट एक इशू है सिंध के अर्बन एरियाज के लिए, खासतौर पे कराची के लिए, लेकिन इसमें आप देखें आए दिन पुलिस अपने तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रही है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें काफी सारे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जिसका बेनिफिट है वो चला जाता है क्रिमिनल के, या इवन समटाइम्स इस तरह का कोई
पुलिस के एंड पे कोई ऐसा फॉल्ट रह गया जो फैटल है, उसको बेनिफिट मिल जाता है ड्यूरिंग ट्रायल, उसमें उस तरह के मामला जब हमने देखे हैं तो कन्विक्शन बहुत कम है। तो हमने चाहा कि पुलिस के एंड पे अगर बेहतरी है तो इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करो, और गवर्नमेंट इसमें हमें बहुत ज्यादा जो हमने प्रपोजल दिए, साथ दिया गवर्नमेंट ने, बहुत सारे हमारे प्रपोजल्स को सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। सेक ऑफ क्लैरिटी और जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है। देखें, जो हमारे अभी कैमरास लगे हुए हैं कराची में, वो 2200 कैमरास हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2200 कैमरास में आज अगर मैं कहूँ तो शायद कोई कैमरा काम नहीं कर रहा होगा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह 100% वो कैमरास काम कर रहे हैं। अब गरीब बच्चों को शॉपिंग कराने लेने निकले थे, यानी कि जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे ईद के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, वो एक ऐसा इकदाम करने जा रहे थे। वो उन बच्चों को इन खुशियों में शरीक करना चाहते थे, उनकी ईद को रौनक बख्शना चाहते थे, लेकिन जालिमों ने उन्हीं को लूट लिया। ना सिर्फ लूटा बल्कि उन्हें कत्ल भी कर दिया। सबसे बेस्ट जो आपकी मदद हो सकती है वो ये कि आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट पे कैमरा लगाएं। अगर किसी की रेस्टोरेंट है, किसी का पेट्रोल पंप है, कोई फैक्ट्री है, कोई स्टोर है, आप कैमरा लगाएं, अपने अंदर का भी कैमरा लगाएं और गली में भी कैमरा लगाएं, तो उससे पुलिस के लिए आसान हो जाती है। तो लोगों ने बड़ा बेतहाशा रेस्पॉन्स दिया, और पिछले 2-2.5 साल में तकरीबन 40,000 कैमरा सिर्फ स्ट्रीट्स पे लगे। अंदर तो कैमरास मतलब वो अगेन इन थाउजेंड्स हैं, और यही रिपीट क्रिमिनल्स हैं, जेल जाते हैं, फिर आते हैं और फिर इस तरह से वारदात करते हैं। इसमें आए दिन पुलिस पे क्रिटिसिज्म आती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेहतर नहीं करती। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का इशू नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। अगर मिसाल के तौर पे कंप्लेनेंट खुद राजी नहीं है, देर से FIR करा दी, या कंप्लेनेंट नहीं चाहता कि भी वो कोई इसी तरह के क्रिमिनल प्रोसीजर में जाए, सही है, हम उनको लिखते हैं कि भी इस तरह की CCTV मत चलाएं जिसपे केस खराब हो। तो ये कैमरास जो आपने बात की, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100% काम कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जो सारे टोल प्लाजास पे लग रहे हैं, और फिर एक और प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है जिसकी टेंडरिंग प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट होने को है। 10 तारीख को टेंडर्स खुलेंगे, 10 जुलाई को। तो ये फिर कराची में जो हमारे ट्रैफिक के कैमरास हैं वो स्मार्ट कैमरास लगने जा रहे हैं। जो एविडेंस कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है वो ना सिर्फ ये कि हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हैं, जिसमें बहुत सारे अभी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स पे हमारा आप देखें तलाश है अब आया। इस पे हम चाहते हैं कि हमारे जो क्राइम सीन यूनिट है हमारे, उसको हमने बहुत सारा अपग्रेड किया है कि उन यूनिट से जो हमारे कलेक्शन ऑफ DNA है, कलेक्शन ऑफ जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो। बकरीद के दिन बड़ा एक महंगाई बम जो है वो फट गया है पाकिस्तानियों के ऊपर। अचानक से इतनी खूंखार किस्म की महंगाई, खूंखार ही कहेंगे उसको, क्योंकि आम आदमी जो आम पाकिस्तानी की स्थिति आज है बहुत ख़राब है। उसके हिसाब से अगर यदि आज देखा जाए तो इतनी महंगाई झेल पाना बहुत, क्योंकि हम लोग भारत में जितनी महंगाई देखते हैं, भारत में भी कोई कम तो नहीं है महंगाई किसी कह सकते, लेकिन जब उसको आप कंपेयर करो, जब मैं कभी बैठ के कंपेयर करता हूँ, आंकड़ों को कंपेयर करता हूँ, तो जान निकल जाती, चीखें निकल जाती हैं देख करके कि इतना ज़्यादा। क्योंकि जो आप उस हिसाब से मत कन्वर्ट करो कि यहाँ पे 1 रुपये वहाँ के 3 रुपये के बराबर, उस हिसाब से नहीं, परचेजिंग पावर के हिसाब से जब आप देखते हो तो पता चलता है अच्छा यहाँ पे कोई चीज़ 100 की मिल रही है तो वहाँ पे कम से कम 160 से कम मिलेगी नहीं, कम से कम 160, ज़्यादा तो 200-250 जितना भी जा सकता है, कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो भारत में जहाँ पर कम से कम थोड़े बहुत रोज़गार के अवसर हैं, बहुत से नहीं भी लोग कहते रहते हैं बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी रोज़गार के अवसर भरपूर हैं। लोग जो मेहनत करना चाहें उनको रोज़गार आराम से मिल जाता है, भले ही उसको उनकी क्लास ना मैच करे उस हिसाब से वो बात अलग है, लेकिन मिल जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर आज हम देख रहे हैं अच्छे खासे लगे व्यापारी, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, इनकी जो लेदर की इंडस्ट्री थी वो तबाह होकर रह गई, इनकी जो बाकी और अन्य इंडस्ट्री थी, इनकी थोड़ा बहुत ये तम्बाकू वगैरह बाहर बेचते थे, वो तो काम इनका अच्छे से चल रहा है, लेकिन वो तम्बाकू वगैरह के अलावा, तम्बाकू, अफीम, गांजा, ड्रग्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो इनकी पूरी तरीके से आज के टाइम पे नष्ट होती चली जा रही हैं। टेक्सटाइल व्यापारी कहते हैं पहले कोई चीज़ ये बनाते थे 40 में, ठीक है, कोई कपड़ा फॉर एग्जाम्पल 40 रुपये में एक सेट, एक मीटर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बन रहा है,
और वो आराम से आगे 60 में 70 में बेच देते थे, विदेशों में तक में माल जाता था। अब उसको बिजली के दाम बढ़ गए, बाकी चीज़ों के दाम बढ़ गए। पाकिस्तान के अंदर लाहौर के इर्द गिर्द का कुछ इलाका है जहाँ पे ठीक ठाक का मतलब 12-14 घंटे बिजली फैक्ट्रियों को मिल जाती है। बाकी सिंध में जहाँ इतना बड़ा कैपिटल था कराची के इर्द गिर्द आजकल फैक्ट्रियों को 3-4 घंटे बिजली मिल रही है। अगर व्यापारी कुछ करना है तो अपना जनरेटर लगाओ, सब कुछ करो, जो कि और महंगा पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान से आज व्यापारी अपने पूरे बिजनेस उठा के भाग रहे हैं। वो अपनी फैक्ट्रियां यूरोप में जाके लगा रहे हैं, जो कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो 1% से भी कम है। बाकी 99% जो आबादी उसके पास इतनी हैसियत ही नहीं कि पूरी फैक्ट्री वो ले जा सके बाहर, तो वो खुद जाता है, ड्राइवरी का काम इसका उसका काम करता है। वहां पर भी उसको जो है पैसा, वहां भी जगहों से भगाए जा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा, नौकरी पाकिस्तानी शकल देख के भगाए जा रहे हैं। तो हर तरफ से इस कौम की आज चीखें निकली पड़ी हैं, लड़के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, सब ध्वस्त हो गया है।